ब्यूटीफुल एरीज फ्रेंड्स, दिस इज पानाली एंड वेलकम यू टू माई चैनल। आज मैं आपकी 11/11 पोर्टल की रीडिंग कर रही हूँ और उसका जो फॉलोइंग वीक है। तो बेसिकली इसमें न्यू मून भी आ रहा है और ये 11/11 का जो टाइम है, 11 नवंबर की जो डेट है, उसको इस सिग्निफिकेंस उसकी ये है कि ये टाइम बेस्ट होता है मैनिफेस्टेशन के लिए। जो भी चीज़ आप अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, वो आप इस टाइम पे कर सकते हैं। आप आने वाले 3 मंथ्स के लिए सीड सो कर सकते हैं ताकि जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, जो भी चीज़ें आप चाह रहे हैं मटीरियलाइज हो जाएं। तो उसका इंटेंशंस के सीड्स और उसके लिए एफर्ट्स आप पुट इन कर सकते हैं इस टाइम पे। तो वो काफ़ी इफेक्टिव होता है और स्पीडी एक तरह से मैनिफेस्टेशन होती है। सो जस्ट रिमाइंडर, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन ताकि आपको तमाम नोटिफिकेशंस टाइमली मिलती रहें। तो चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। आपका ये वाला मंथ जो है स्टार्ट काफ़ी पॉजिटिव नोट पे हुआ है। कोई जैसे आपको रिसेंटली कोई अप्रेजल मिला है या आपका स्टेटस जो है वर्क प्लेस पे वो एक तरह से कह सकते हैं कि रेज हुआ है, एलिवेट हुआ है। कोई आपको जैसे एक प्रमोशन या सक्सेस का कोई आपने माइलस्टोन अचीव किया है और वो चीज़ फर्दर आपकी आगे चल रही है, एक ग्रो करती हुई नजर आ रही है। आपका जो भी फोकस रहा है पास्ट में अपने पैसों को मनी मैटर्स के ऊपर, तो वो चीज़ें इस वक्त आपकी मैनिफेस्ट हो रही हैं। जॉय का और एक प्रोग्रेस का एलिमेंट काफ़ी इस वक्त नुमाया है आपके कार्ड्स में। आपका सेविंग्स के ऊपर भी आप जैसे जो भी कर रहे हैं अपनी उसमें भी ग्रोथ के चांसेस हैं, वो बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। कोई पैसे अगर आपके कहीं स्टक थे, कहीं किसी ने आपको पैसे वापस करने थे या कोई इस तरह की चीज़ थी, तो वो पॉसिबिलिटी है कि आप न्यू मून जो कि 13 नवंबर है, न्यू मून के साथ आपको पैसों की भी रिकवरी होती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा आपकी एक फाउंडेशन आपके आने वाले टाइम के लिए बन चुकी है और आप अपने जो भी स्किल सेट है आपका, जिसकी बेसिस पे आप अपना जो भी काम कर रहे हैं, आपका जो भी प्रोफेशन है, तो उसमें आगे फर्दर जो भी चांसेस आपके लिए क्रिएट हो रहे हैं उसमें आप एक कॉन्फिडेंस के साथ मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं। और आप अगर पिछले कुछ हफ्तों में आपने फील किया कि कोई एंग्जाइटी, कोई किसी किस्म के स्ट्रेस रहा है आपको, फाइनेंस से रिलेटेड भी हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड भी हो सकता है, जो भी स्ट्रेसेस थे आपके या आपकी एंग्जाइटीज़ थी, इस न्यू मून के साथ आपकी पॉसिबिलिटी है कि वो एंग्जाइटीज़ से आप रिकवर कर लेंगे और बड़े कॉन्फिडेंट कि आप अपनी एक न्यू बिगनिंग आप करने जा रहे हैं और चीज़ें आपकी बहुत इंप्रूव हो रही हैं। अगर आप जॉब का इंतज़ार कर रहे थे, आपने कहीं अप्लाई किया है, तो काफ़ी हाई चांसेस हैं कि आपको इस दौरान कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल जाएगा किसी अच्छी जगह से। एक सॉर्ट ऑफ ड्रीम जॉब कह सकते हैं कि वो आपको मिल जाएगा। फर्दर आपने अपनी सेल्फ ग्रोथ के ऊपर काफ़ी काम किया है और उसके फ्रूट्स आप इंजॉय करने का टाइम है। इमोशनल मैटर्स में जहाँ पर भी आपने पास्ट में कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स एक्सपीरियंस किए हैं, तो जैसे आप इस वक्त उनको ओवरकम कर रहे हैं और आपका एक ग्रोथ का एलिमेंट है रिलेशनशिप में भी। अगर आप सिंगल हैं एंड यू आर लुकिंग फॉर गुड रिलेशनशिप जिसमें कमिटमेंट के साथ आप एक रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको चांसेस मिलेंगे। अब अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो पॉसिबिलिटी है कि आप इस टाइम पे डिसाइड करेंगे कि अब आपको कमिटमेंट की तरफ जाना है। आप कमिटमेंट का नेक्स्ट फर्दर कोई स्टेप लेंगे उसमें और मंगनी या शादी टाइप की कोई चीज़ इस तरह की भी पॉसिबिलिटी है कि आप सोचें उसके बारे में बात करने का। पॉसिबिलिटी है कि कोई पास्ट में से न्यू मून के साथ जो आ रहा है इसमें आपके पास्ट में अगर आपकी किसी के साथ कोई ऑपोजिट सेक्स में किसी के साथ कोई एक कम्युनिकेशन हुई या कभी कोई राब्ता हुआ, कोई कनेक्शन हुआ और फिर उसके बाद वो चीज़ वर्क नहीं की, तो पॉसिबिलिटी है कि इस टाइम पे आपको वो ऑप्शन दोबारा आएगा और आप उसके ऊपर हो सकता है कि इस दफ़ा जब वो कनेक्शन दोबारा हो तो फर्दर वो चलेगा, एक ग्रो करेगा और एक रोमांटिक रिलेशनशिप फॉर्म कर सकता है ये कनेक्शन। लेकिन ओवरऑल आपका जो इमोशनल एरिया है वो काफ़ी
पीस में नज़र आ रहा है, आप अपने इनर पीस को जैसे इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं इस टाइम पे। एक जॉय का एलिमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आपका। और वैसे भी जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं, जो जो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, उनके साथ भी आपका एक हार्मोनियस रिलेशनशिप बिल्ड होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स थे आपकी फैमिली में और करीबी लोगों के साथ, तो कॉन्फ्लिक्ट्स भी आपके पॉसिबिलिटी है कि इस टाइम पे आप उनको ओवरकम कर लेंगे और आप अपने रिलेशनशिप्स में एक जॉय का एलिमेंट, फुलफिलमेंट का एलिमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फर्दर आपके बारे में मैसेज ये है कि आपको अपने फर्म रहना है अपने फैसलों में, जो भी आप अपने काम के हवाले से या अपने जो रिलेशनशिप्स के हवाले से जो भी डिसीजंस लें, उसमें जो आप बिलीव करते हैं उस चीज़ के ऊपर फर्म रहें। दूसरों की राय से आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना। बेसिकली आपको अपने आप को ट्रस्ट करने की ज़रूरत है इस टाइम पे। कोई पास्ट में अगर आपने कोई अपॉर्चुनिटी अगर मिस कर दी है, चाहे वो जो भी है अपॉर्चुनिटी, वो किसी भी मैटर में है, तो पॉसिबिलिटी है कि वो आप दोबारा आपके सामने आएगी। यूनिवर्स आपके सामने कुछ ऐसी मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ को भी ला रही है ताकि आप उसको अटेंशन पे कर सकें। आपको दोबारा सेकंड चांस दिया जा रहा है। अच्छा, आपके कुछ मामलात में अगर आपको लगे फाइनेंशियल या मोस्टली फाइनेंशियल जो भी चीज़ें हैं, उसमें अगर आपको लगे कि चीज़ें डिले हो रही हैं और जिस तरह से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उस तरीके से मूवमेंट नहीं हो रही, तो इसमें आपको डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये मूवमेंट का टाइम आपका आ रहा है। न्यू मून के साथ आपकी चीज़ें काफ़ी तेज़ी से मूव कर रही हैं। सो थोड़ा सा पेशेंस से आपने काम लेना है। आपकी एंग्जाइटीज़ और वरीज ख़त्म हो रही हैं। कुछ गुड न्यूज़ आ रही हैं फाइनेंशियल मैटर्स में आपकी। अगर आप कोई नया जैसे शुरू में मैंने आपसे कहा था कि ये आपका जो है कोई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं वर्क रिलेटेड, सो वही चीज़ रिपीट हो रही है कि आपकी वर्क रिलेटेड कोई जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ अपेयर होंगी और कुछ अच्छी न्यूज़ आपको सुनने को मिलेगी। और उसमें आप कोई न्यू बिगिनिंग भी आपकी हो रही है इस तरह से कि जैसे कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नई चीज़, या अगर आपके पास कोई स्किल सेट है जिसको आप यूज़ करके अपना एक एडिशनल स्ट्रीम ऑफ इनकम बना सकते हैं, उसको उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी आ जाएगी कि आप उसको सक्सेसफुली कर सकेंगे इंशाल्लाह। So I hope my reading resonates with you. So do let me know in your comments. So until next time, love, light and blessings.